पीटीयूपी परीक्षा 2025 कल से शुरू होने जा रहा है, यानी कि 17 नवंबर से आप सभी लोग जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए बहुत दिनों से आप पढ़ रहे थे, कई महीनों से आप अपने सिलेबस को तैयार कर रहे थे, एक एक दिन करते करते आपने एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आज ये दिन आ गया है कि कुछ ही घंटों बाद आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। कुछ बच्चों का 17 से है, कुछ बच्चों का 18 से है और कुछ बच्चों का आगे 25 तारीख से भी है, क्योंकि पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है एग्जाम से। तो आप सभी के लिए ये सफर काफी अच्छा रहा होगा पढ़ाई का। अब ये एग्जाम का जो मेला लगने वाला है, पिछले दिनों में आप जो पढ़े हैं, अगले 10 दिनों तक जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी आप परीक्षाएं देंगे, तो इसमें आप अच्छे रिजल्ट ला पाए, अच्छे मोटिवेशन के साथ पढ़े। अगर कोई टेंशन है, डर लग रहा है, तो ये सब सारी चीजें दूर हो, इसके लिए हम लोग रेशवा एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक शुभकामना संदेश लेकर आए हैं, जिसमें हर एक टीचर आपको अपने तरफ से कुछ चीजें बताएंगी ताकि आप उसको सीखें और अपने एग्जाम में भी उसका उपयोग कर पाएं, क्योंकि एग्जाम आपको पता ही है कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। और खास तौर पे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको डरना नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, तो फेल या आप उसका डर मत रखिए कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लिखने का प्रयास करें, अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि पूरी रेशवा एकेडमी टीम में आपके लिए मेहनत की है, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, तो अब ये समय आ गया है कि आप उसको कॉपी पे प्रेजेंट करके दीजिए, और काफी साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करें, डरे मत। ऐसा नहीं है, आपसे कई बच्चे जो ज्यादा डरते थे वो अभी पॉलिटेक्निक करके पास हो चुके हैं। आप लोग तो ऑनलाइन जुड़े हो, मतलब आपका नॉलेज है, आपको पढ़ने की इच्छा है, तभी आप जुड़ पाए हो या इस वीडियो तक आ पाए हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो किसी से मिलते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है और एग्जाम में भी नहीं कर पाते हैं। आप लोग पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तब तो आपको पता चल रहा है कि यार कैसे होगा एग्जाम। तो डिमोटिवेट नहीं रहना है, एनर्जी आपका हाई होनी चाहिए, और जितना लिख सकते हैं लिखिए, पूरी कॉपी भर जाए, है ना। शुरू से लिखिए, और अलग अलग तरीके से मैंने वीडियो भी दिया है, सभी टीचर ने भी दिया है, कॉपी कैसे भरना है, लिखना कैसे है। पढ़ाई का तो इंपॉर्टेंट मिल ही रहा है, और पूरा पेपर वही आएगा, और वही पिछले कई वर्षों से आ रहा है जो यहाँ से पढ़ा दिया जा रहा है। तो इसके लिए परेशान नहीं रहेगा कोई बच्चा कि कैसा आएगा, इतना हमें भरोसा है, हमने हमारी आपकी मेहनत पे भरोसा है कि हमने जो चीजें दिया है हर बार बोर्ड को वो चीजें पसंद आती है, वहीं से सवाल उठाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो एक एक करके आपके पास, चूंकि अभी तो सभी टीम देखिए नहीं उपलब्ध हो पाई है, जो भी टीम शाम के समय ऑफिस पे उपलब्ध है, तो उनसे एक एक चीजें करके 1 बाय 1 सुनते हैं, और कॉन्फिडेंस रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। तो अमरीश सर क्या कहना चाहेंगे, बच्चों का एग्जाम होने वाला, और मशीन फर्स्ट का भी पहले 17 तारीख को ही एग्जाम है, क्योंकि अमरीश सर ने बच्चों के लिए जितने कम समय में मेहनत की है, 1 से 1.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना और रिवीजन कराना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, आपने देखा होगा, है ना, रात रात तक सर की क्लासेस चलती रहती थी। तो ऐसे टीचर मिलना आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और अभी तो ये शुरुआत है, अगले सेमेस्टर में आपको इसका इंजीनियरिंग में लगेगा कि हाँ ऐसे टीचर से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि आगे हमारा जॉब जो है सुनिश्चित रहे। तो हमारे सर बच्चों के लिए कुछ शुभकामनाएं हो जाए। जी बिल्कुल। पहले तो मैं जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग रेशवा एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। रेशवा एकेडमी आप लोगों के लिए बिल्कुल कहें तो पूरा मन से, दिल से एकदम आपका पूरा साथ देती है। हमारे जितने टीम के मेंबर्स हैं, जब मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से देख रहा हूँ, पूरे टीम के मेंबर्स बिल्कुल मेहनत से काम करते हैं। खासकर से ऐसे नहीं कि टीचर ही, जितने हमारे मेंबर्स हैं सभी काम करते हैं। और मैं मेंबर्स को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे स्टूडेंट को ज़रूर ऑल द बेस्ट बोलिएगा, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। खासकर से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो हमारे तरफ से पूरा जी जान लगा हुआ है, लेकिन दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी भाई हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उनको हम साइड में रख रहे हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। ओके, हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत डरे रहते हैं। अशोक सर जो बोले बिल्कुल बात सही है। मैं जब पढ़ा रहा था, ऑफलाइन में पढ़ा रहा था पहले, तो वहां भी कुछ बच्चे थे ना, बहुत डरे रहते थे, सर मेरा पेपर कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप देखिए यार, एग्जाम है ना, आप पढ़ोगे तो
जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे बिल्कुल तुमको अच्छे तरीके से आएंगे। डरने से तुम्हारा क्वेश्चन जो पेपर्स आएंगे ना उसमें तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा डरने से एक तो समझ में नहीं आएगा, दूसरा तुम लिखोगे उसमें भी गलती कर दोगे। तो डरना नहीं है, जो तुमको आए वो लिखो। ऐसा नहीं कि तुम मुझे याद किया हो किताबी भाषा उसको लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसमें कॉपी जांच होती है, तुम एक इंजीनियर बनने जा रहे हो। इंजीनियर का मतलब जानते हो क्या होता है? इंजीनियर का मतलब होता है उसको सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो आप जो लिखो ना उसमें कॉपी में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से लिखो। ये नहीं कि किताब में रट्टा मार लिया वही लिख के आओ तो वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको अगर वो चीज आता है तुम अपने लैंग्वेज में उसको सही ढंग से लिखो, उस पर तुमको नंबर मिलेगा। डरना नहीं है। फर्स्ट ईयर वालों से खासकर से हम कहेंगे, वैसे तो अभी फर्स्ट ईयर वालों को मैंने इस बार नहीं पढ़ाया है, अगले सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर हमसे पढ़ेगा, तो मैं अभी भी उनको सचेत कर रहा हूं कि डरना बिल्कुल नहीं है। जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए वो भी डर रहे होंगे सब कि फर्स्ट ईयर में मेरा बैक लग गया, सेकेंड ईयर में और बैक लग जाएगा। कुछ नहीं बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में लिखो। ऐसा नहीं किताबी भाषा लिखोगे तो तुमको नंबर मिलेगा, अपने भाषा में लिखो, डरो बिल्कुल नहीं। खासकर से इलेक्ट्रिकल वालों बच्चों को मैं एक बार बता दूं कि इस सेमेस्टर में तो मुझे थोड़ा कम टाइम मिला, लेकिन अगले सेमेस्टर में बिल्कुल भौकाल मचा देंगे हम लोग। ओके, सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। इलेक्ट्रिकल वालों को डबल बार ऑल द बेस्ट, और जो भी बच्चे हैं सबको भी ऑल द बेस्ट। खासकर से फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, बिल्कुल डरना नहीं है। एग्जाम मन से देना है, एग्जाम बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर देना है, डरना बिल्कुल नहीं है भाई। एग्जाम है, बिल्कुल पास करोगे, ये मेरा तुम लोगों के लिए भगवान से प्रेयर रहेगा, प्रार्थना रहेगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू। बिल्कुल अमरीश सर, देखिए भाई अभी फर्स्ट ईयर वालों के साथ नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का जो अगला सेमेस्टर है सेकंड, वहां पे एक सबसे जो मेन सब्जेक्ट आता है FEEE, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अमरीश सर ने आपको पहले ही दे दिया है प्रॉमिस कि आपको अब डरना नहीं है, आपको मजा आएगा, वहीं से शुरुआत होगी इंजीनियरिंग की। बाकी तो नॉन टेक सब्जेक्ट अभी आप लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब है ना। तो सागर सर चूंकि सिविल वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सागर सर दो शब्द बच्चों के लिए हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कल एग्जाम है। बिल्कुल। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही की तारीख से हमारा सभी ब्रांचों का इंजीनियरिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले आप सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया जिसमें कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं होते थे, और अब कई सारे बच्चे कमेंट में भी पूछ रहे थे, लाइव क्लास में भी और पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें भी पूछ रहे थे कि सर सभी के सभी सब्जेक्ट जो है मेरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं, पहले कभी उससे रूबरू नहीं हुए थे, तो कैसे कॉपी लिखनी है। तो देखो, कॉपी ऐसे आपको लिखनी है कि जैसे आप पहले लिख रहे थे, ठीक है। उसमें कुछ आपको क्रिएटिव माइंड यूज करना है, इवन पॉइंटर्स के यूज करने हैं, और आपको डिफरेंट जितने भी आप थ्योरीज पढ़ के जाते हैं उनको पॉइंटर्स के रूप में ब्रेक कर करके लिखने हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल या फिर CSE के स्टूडेंट हैं, तो सभी स्टूडेंट को कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। और फर्दर जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भगवान से आपके लिए दुआ की जाएगी, आप भी करते रहिए कि एग्जाम आपका बढ़िया जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूरी है, प्रे जरूरी है, उसके अलावा हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना लास्ट समय में अच्छे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं, माइंड भी सही से काम करे, बॉडी भी सही सपोर्ट करेगा तभी होगा, है ना। तो सागर सर सिविल वालों के लिए जितनी मेहनत किए हैं, हर बच्चा जानता है कि पूरे यूट्यूब पे इतनी क्लासेस या इतनी मेहनत कोई भी टीचर आपके लिए नहीं किया। अच्छा बुरा जो भी सेशन चला, लेकिन मेहनत और वैसा चीज पढ़ाया गया है जो एक्चुअली आपको एग्जाम में आते हैं, और थ्योरेटिकली बुक का पूरा नॉलेज मिल गया है। ये नहीं कि वन शॉट ला दिए तो हमारा टारगेट है कि ये चैप्टर खत्म करना है। खत्म करने के लिए सर ने नहीं पढ़ाया, पूरा डीपली समझाया एक्सप्लेन करके। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो पढ़ा होगा इतने लेक्चर को आराम से पूरे बुक का निचोड़ आपको मिला। वहीं पे CSIT के लिए जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, तो आपको रोशनी मैम है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज कराने वाली। इस क्लास के बाद अभी मैम का क्लास लगा हुआ है, उसके बाद मैम पढ़ाएंगी, है ना। तो मैम ने तो कह लीजिए फर्स्ट ईयर वालों को भी पढ़ा रही, कम्युनिकेशन का भी 5 घंटे क्लास थी। ये ठंडी में कह लीजिए इतनी पावरफुल क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार है। बाकी रोशनी मैम क्या कहना चाहेंगे, बच्चों का एग्जाम है आज। देखो, सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, सागर सर ने बहुत सही बताया, अमरीश सर ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन देखो, एक चीज जो सबसे बड़ी होती है एग्जाम टाइम के लिए ना, वो होती है खुद के ऊपर बिलीव करना। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एक चीज जो आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अगर 60 आउट ऑफ 60 के लिए पढ़ोगे तो ये यकीन मानो कि आप पास होने के लिए बस फिर पढ़ रहे हो। आप एम करो ना कि आप थोड़ा सा बड़े के लिए पढ़ो। 60 आउट ऑफ, आप ये सोचो ना कि नहीं मेरा जो पेपर है वो 70 मार्क्स का 80 मार्क्स का आने वाला है। आप क्यों बस ये लेके चल रहे हो कि 60 आउट ऑफ 60 का है। कि मैंने आपको हमेशा क्लास में बोला है कि ऑलवेज एम फॉर द मून। इफ यू विल
इफ यू विल लूज द मून यू विल हिट द स्टार। अगर आप थोड़े बड़े का एम करके चलते हो तो अगर आप वो नहीं पा पाते हो तो उससे जो थोड़ा सा छोटा है वो जरूर चीजें आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा अपना जो पोटेंशियल है वो हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, ये सभी को पता है। तो थोड़ी सी कोशिश हमें बढ़ानी होगी। और हम सभी को पता है कि जब हम लोग पेपर लिखते हैं तो हम लोग पेपर भरने के लिए लिखते हैं, भरने के लिए नहीं लिखना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा और चीजों को अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो आप बहुत ही अच्छा लिख जाओगे। अभी अमरीश सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इंजीनियर का जो माइंड होता है ना वो आपका एकदम क्रिएटिव होता है, कि आप एक इंजीनियर बन रहे हो मतलब आपके पास जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सही बात है, देखो इंजीनियर क्या होता है ना, वो चीजों को मजाक में लेता है, वो मजाक मजाक में आपका कह लो कि 4 साल बिता देता है सच में, और उसके जितना क्रिएटिव माइंड नहीं होता किसी के पास। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है कि इंजीनियर बनने के लिए, तो अगर मेहनत करने से पीछे छूटोगे तो छूट जाओगे। स्मार्ट वर्क भी लेकर के चलो बट हार्ड वर्क भी लेकर के चलो, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, आप ले जाओगे, आप बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है वो अपनी तरफ से कर ले जाओगे। और पोटेंशियल हर किसी के अंदर होती है, अपनी पोटेंशियल इंसान को खुद पहचाननी होती है और कोई भी आपके लिए नहीं आएगा करने के लिए। हम सब लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पावर का फील करा सकते हैं कि हाँ आपके पास ये पावर है, उसको पहचानना आपके हाथ में होता है। जब आप उस चीज को पहचान लेते हो तो आप उस चीज को फिर कर भी ले जाते हो। और थोड़ा सा ये भी सोचो कि जब आप लोग पेपर देने के लिए बैठना ना तो कहना नहीं मैं तुम्हें भी कर लूंगा, मैं तुम्हें भी कर लूंगा, मजाक में लेकर के चला कि नहीं मैं इस पेपर को जो है वो बहुत अच्छा करके ले जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। ऐसे थोड़ा सा मजाक में लेकर चलोगे तो माइंड भी जो है थोड़ा रिलैक्स रहेगा। थोड़ा सा चीजों को ना चिल में लेकर के थोड़ा मजाक में भी लेकर के चलना चाहिए। इसका मतलब ये मत करना कि कल का पेपर छोड़ के आ जाना, ठीक है, कोई भी पेपर जो वो छोड़ करके नहीं आएगा। और डरना नहीं है, ठीक। और जितना ही ज्यादा डरोगे, देखो डरते तो सब लोग हैं, हम लोग को भी बोल दिया जाए कि भीड़ में थोड़ा खड़े होकर के हम लोग भी बहुत अच्छा बोलते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बोल दिया जाए तो सब डरते हैं सभी के अंदर। लेकिन उस डर से ओवरकम करना आना चाहिए। ओवरकम अगर आप कर लोगे तो चीजें जो है वो आप पे हावी नहीं होंगी। तो इसके चक्कर में रात भर और नींद जरूर लेना, ठीक है। ये याद रखना कि अगर आपने इनफ स्लीप नहीं ली है तो आपका जो जितना भी चीज है वो खराब हो जाएगा। नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंशन कम लो, नींद ज्यादा लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सोना भी ये भी ज्यादा जरूरी है ताकि आपका माइंड ज्यादा अच्छे से काम कर सके। न्यूरॉन्स को थोड़ा सा जब आपके रिलैक्स मिलेगा तब जाके वो सोच भी पाएगा बेहतर तरीके से। तो थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए एग्जाम के पहले। एकदम अब ये मत सोचना कि अब साल भर नहीं पढ़े तो अब यहाँ पे 4 घंटे 8 घंटे जितने की भी मैराथन चलाई जाएगी वो आप उसको पढ़ करके या फिर रात भर पढ़ करके आप पास हो जाओगे। नहीं, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर वॉक लेना, चाय पी लेना, थोड़ा सा सो लेना और फिर सोचना कि नहीं अब मेरे को खुद के ऊपर भरोसा है, मैं कर ले जाऊंगा, ठीक है। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी बच्चे हो CSIT वालों के, और जितना भी अभी आप लोग का मैराथन चलेगा इसको देखना, मिस मत करना। और मजाक लेने के चक्कर में इतना मत मजाक करना कि मैम आप क्या बताएंगे हम खुद कर ले जाएंगे, ऐसा भी मत सोचना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं और बाकी जो है हमारे और भी जितने टीम मेंबर्स हैं हम उनसे सुनते हैं, क्योंकि उन लोग की भी काफी ज्यादा मेहनत है। एक टीचर यहाँ खड़े होकर के पढ़ा पाता है लेकिन उसके पीछे उसके टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो हम उन लोग से भी सुनेंगे और बाकी आप लोग ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक। यहाँ पे आप लोग को रेशवा का पूरा फुल सपोर्ट है, हम लोग देखेंगे इसके आगे की चीजों को। बिल्कुल मैम, तो बच्चे चाय पीते पीते भी पढ़ाई कर लेते हैं। और मैम पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को नहीं जानते, वो खाना बनाते बनाते 1-2 चैप्टर पढ़ लेते हैं। उधर खाना बन रहा है, सीटी दे रहा है और इधर इनका टॉपिक भी कवर होते रहता है। तो चाय तो ये वैसे नहीं पीते, कई लोग ग्रुप में जाते हैं कि हाँ भाई चलना है, हाँ भाई जल्दी बताओ चलना है, तो चलो नहीं हम निकल रहे। वो चाय भी पियेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, खाना भी करेंगे और जो चाहेंगे वो हासिल भी करते हैं। उनका ये नहीं कि 60 में 60 वो लाएंगे। और इसी क्लास से बहुत सारे बच्चे लेकर आए हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा है सेशन, बहुत मजेदार रहा पुछला। अब एग्जाम का है, एग्जाम के बाद हम आपको पेपर पूरा दिखा भी देंगे और ये प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि जो पढ़ाया गया है वही आया है ना। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को केमिस्ट्री अभी अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, तो अभिषेक सर बहुत ही तगड़े तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं और लगभग याद भी हो जा रहा है। तो अभिषेक सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में भी सर ने पढ़ाया था, बहुत सारे सवाल मैच हुए थे। तो अभिषेक सर बच्चों के लिए 2 लाइन हो जाए। बिल्कुल सर, जैसा कि सभी बच्चों को सर ने बताया ही है किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, क्या करना है, बस आपको अपने अंदर की अब ताकत को पहचानना है। जिस तरीके से भगवान हनुमान जब समुद्र को नहीं नाप पा रहे थे तो उन्हें जामवंत ने कहा था कि पवन तने बल पवन समाना, हुक्का चुप साध रहे बलवाना। इस तरीके से अगर आपने भी साल भर मेहनत की है तो वो आपके अंदर वो जज्बा हो चुका है कि हाँ हम एग्जाम को फोड़ ही आएंगे। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि तुम बोलो हर हर महादेव, कि सब बोलो हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका को छोड़ बजा डंका, पेपर पे
चढ़ जाओ वीरों। अब शंका छोड़ देनी है और एग्जाम में डंका बजाना है, और वो डंका बजेगा रेशवा एकेडमी का। जी हाँ प्यारे बच्चों, वो हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि एग्जाम में क्या क्या पढ़ाया हुआ आया है। बाकी तो सर ने बता ही दिया है आपको कॉपी कैसे लिखना है, भाई किस तरीके से अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करना है। आपको हमेशा एक बात ही सोचनी है कि आई कैन डू इट, कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मैं भी यही कहूंगा कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ठीक है ना। मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चों का अच्छा स्कोर रहे। धन्यवाद। तो बिल्कुल अभिषेक सर का एनर्जी काफी हाई भी है और लगातार बच्चों के लिए सेशन दे भी रहे हैं, है ना। तो चूंकि बहुत सारी चीजें चलती हैं तो इस सेशन में हम आपके लिए ही सारी चीजों को रखे हैं। तो अभिषेक सर एक बार बच्चों को बस ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, क्योंकि अभिषेक सर निखिल सर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और ये क्लास 10th वाले चैनल पे बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। जो बच्चे रेशवा क्लास 10th जानते होंगे उस पे सर लोगों का, है ना, अभी नया ही स्टार्टअप है, बढ़िया चल रहा है। उसमें बच्चों का धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है जैसे जैसे बच्चे जान रहे हैं। तो जो बच्चे आपके घर में छोटे होंगे, क्लास 10th के होंगे, उनको पता होगा रेशवा क्लास 10th पे सर की डेली क्लासेस जाती हैं। तो एक लाइन में सर बच्चों को बस बेस्ट विशेष कर दीजिए ताकि ये मोटिवेट रहे और अच्छा करे। हर एक की दुआएं आपको काम करती हैं, है ना। बिल्कुल भाई, देखो जैसा कि आप सभी को लगातार सर मोटिवेट कर रहे हैं कि एग्जाम है तो डरना नहीं है, वही चीज से मैं भी कहना चाहूंगा कि एग्जाम से डरना नहीं है, क्योंकि एग्जाम कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं, कभी कभी जो समस्याएं बहुत बड़ी होती है, जब उन समस्याओं से हम सामना कर सकते हैं तो एग्जाम तो छोटी मोटी चीज है। तो एग्जाम को अच्छे से क्लियर करिए, आराम से अपने भविष्य को उज्जवल करिए। और अगर आपके यहाँ कोई क्लास 10th का भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्लास 10th में कोई है आपका छोटा भाई बहन, तो उसको क्लास 10th चैनल के बारे में बताइए जो कि आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में भी कोई बच्चा है 10th का, वो भी रेशवा एकेडमी से पढ़ाई करेगा। ठीक है, अभी आपका जो कोर्स है बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर चल रहा है, क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाने वाला है। तो अभी फटाफट से ऑफर भी है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी फास्ट नए जुड़ेंगे उनको सबको क्रैश कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना एग्जाम दे के आइए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भी अपना टाइम देते रहिए, क्योंकि क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से आपकी जा रही हैं रेशवा एकेडमी पर भी। और जो भी बच्चे हैं सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी आप सर से बात कर लीजिए। बिल्कुल। तो अभिषेक सर ने भाई अपना, देखिए ये अच्छी बात है भाई, टीचर की जिम्मेदारी है अपने क्लास को चलाना। भाई कोचिंग थोड़ी ना चलाएगा, टीचर चलाएगा। तो अभिषेक सर अपना चला रहे हैं तो अपना बताए हैं, और ऐसा नहीं है कि एक भी रुपया नहीं लग रहा, पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आकाश जो है अभी पहली बार लग रहा है कि वीडियो में आएगा, तो आकाश से बस ऑल दी बेस्ट सुना जाएगा, क्योंकि ये जो ऑल दी बेस्ट बोल देगा तो आप लोग का बेस्ट होगा। तो आकाश बस ऑल दी बेस्ट बच्चों के लिए, क्योंकि थैंक यू सर फॉर इतना सम्मान देने के लिए कि आप हमें इस वीडियो में इंक्लूड किए। थैंक यू सो मच। एंड सभी बच्चों को हम बस यही बोलना चाहेंगे, बाकी सारे लोगों ने आप लोगों को बहुत मोटिवेट किया, बहुत ऑल द बेस्ट बोला। बस आप लोगों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आपकी सारी जो एग्ज़ाम्स है वो सभी अच्छा जाए। बस वेरी ऑल द बेस्ट। देखिए बनारस से जो भी रहते हैं तो महादेव का आशीर्वाद अपने भी लेते हैं और थोड़ा बहुत भाई साइड दे भी देते हैं, तो आप लोग को भी मिलता रहता है। तो अच्छे से देखो, एकदम हैप्पी रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना, सब बढ़िया होगा। सैफ क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए लास्ट टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मत सोचिए कि हम नया क्या तैयार करें। आपका जो भी टॉपिक तैयार है उसी को रिवाइज करिए, उसी को पक्का करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, देखिए नया चीज़ पढ़ने से बचिए, जो पढ़ चुके हैं है ना, सही कहा इन्होंने कि उसी को रिवीजन करिए। एकदम डर लग रहा है 20 क्वेश्चन ही पढ़िए कि 20 में से आ जाएगा, तो 20 में से 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना सर। तो अगेन अब हम लोग वीडियो को एंड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। हम लोग कम ही वीडियो का टाइम था, लेकिन धीरे धीरे सेशन पता नहीं चलता है, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। सभी को रेशवा एकेडमी की टीम की तरफ से बेस्ट विशेष है, शुभकामनाएं है और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।